पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भूया सीतू के हाथों मारा जा चुका था और ये देखकर अंकाल जुन तो सादमे में जा चुका था। और अब आगे भूया, मैं तुमसे कुछ ही साल पहले तो मिला था, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा बन गया था, हम जन्मों से एक साथ हैं। और देखो आज मेरी वजह से तुमने अपनी जान गंवा दी। बेचारा अंकल सुन जो था वो यहाँ पर भूया की कब्र भी बना चुका था ताकि उसको दफना सके, क्योंकि चांस ही नहीं लग रहा था कि भूया यहाँ पर इस चीज से बचा होगा। उसकी सांसें तक नहीं चल रही थी। अंकल सुन कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, बहुत हो गया। मैं तुम्हारे लिए, तुम कह रहा था कि ये स्टिक मेरे जनरेशन के हिसाब से आगे बढ़ जाती है। मेरे दादा के पास थी, दादा से पिता को मिली, पिता से दिया। आज तक के मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था, ना कि मेरे जनरेशन में किसी ने किया था, पर आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम इसका इस्तेमाल कर सको। तुम बिल्कुल प्रबल दावेदार हो इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे ही वो स्टिक वूया के गले में गई थी, वूया अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाता है। वो बस ऐसे जमीन पे गिरता जा रहा था। वूया कह रहा था कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे आगे बहुत बढ़ना है, मुझे मेरे दुश्मनों को सबक सिखानी है, उनको उनकी औकात दिखानी है। तो मैं भी नहीं मर सकता, इतनी जल्दी मैं नहीं मर सकता, मुझे बचा लो। वूया को उसके सारे दुश्मन नजर आ रहे थे, सभी उसको नजर आ रहे होते हैं जिसने भी उसके साथ गलत काम किया। वूया का दिल बैठा जा रहा था कि दुश्मन को ऐसे छोड़ दिया तो मेरे मरने का क्या फायदा। लेकिन तभी यहाँ पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है वूया को। वो आवाज उससे कह रही थी कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हूँ। मैं बहुत जमाने से किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो इनहेरिटेंस हासिल कर सके, और देखो फाइनली मुझे वो इंसान मिल गया। तुम्हारे अंदर पूरा फुल पोटेंशियल है जो तुम मेरे इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जिसको भी मेरी इनहेरिटेंस मिलेगी ना, वो आगे चलकर बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। वो ऐसा इंसान बनेगा जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, यहाँ तक कि हेवन भी उसके सारा घबराएगा। उसके नाम सुन के पूरे जमीन और आसमान में हर एक जिंदा चीज की रूह कांप जाएगी। वूया के चारों तरफ बिल्कुल अजीब से पैटर्न्स बनने लगे थे। ये वही पैटर्न्स थे जो कि इनहेरिटेंस उसको उस इमॉर्टल के हासिल हो रहे हैं, जिस वजह से वूया की पावर बहुत ज्यादा हाई तरीके से इंक्रीज होने वाली थी। वूया जहाँ बिल्कुल कमजोर, उसके पास कल्टीवेशन का ABCD भी नहीं था, अब उसके पास इतने पावरफुल इमॉर्टल की इनहेरिटेंस आ चुकी थी। वूया यहाँ पर अपनी पावर की मदद से कह रहा होता है कि जब मुझे ये मिला है ना, तो मैं इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाऊंगा। मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि दुश्मन मेरे से कांपेंगे। मैं हेवन को अपने सामने झुका दूंगा, पूरे जमीन और आसमान पे मेरा राज होगा। पूरी दुनिया को मैं अपने दुश्मनों को मार मार कर शमशान घाट बना दूंगा। क्या ही कमाल का ये एटीट्यूड वाला बंदा बनने वाला है आगे जाकर, और उतना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग भी होगा जिसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो बस अब यहाँ से वूया के जर्नी की शुरुआत हुई है। इसके बाद वूया सीधा का सीधा उस स्टिक पे सवार होकर आसमान को फाड़ते हुए हेवन में पहुंच जाएगा। वो हेवन का नजारा क्या ही खूबसूरत था। वूया कहता तो अच्छा इसको बोलते हैं हेवन, जहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल रहा करते हैं। इतनी खूबसूरत जगह देख लेना, वो दिन जरूर आएगा जब भी पूरा हेवन मेरे सामने झुककर खड़ा होगा। वहीं अंकल सुन थे, वो अभी भी यहाँ पर टेंशन में थे कि मैंने अपनी वो स्टिक तो वूया को दे दी, लेकिन वो स्टिक काम करी या नहीं करी, वूया अभी तक के होश में क्यों नहीं आया। तभी वहाँ पर सांप पहुंच जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद कहता कि ओए अंकल सुन, क्या हुआ, अकेले बैठे हो, सब ठीक तो है ना, कुछ परेशानी है क्या? मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी आकर परेशानी कम कर दूं। वो क्या है कि अब वूया तो नहीं रहा, वही तो तुम्हारा सहारा था जो तुम्हें जरूरत की चीजें ला कर देता था। तो बेहतर यही होगा कि तुम भी ना वूया के साथ जाकर कब्र में दफन हो जाओ। दोनों को फिर कंपनी मिलती जी रहेगी, और इसके बाद आफ्टर लाइफ के अंदर भी तुम दोनों एक साथ रहोगे। तो तुम्हारा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जिंदा रहकर, तो तुम्हें ही मारने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो बुढ़ा हो, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अंकल सुन कह रहा था कि तुमने वूया को मार दिया, तुम अब मुझे भी क्यों मारना चाहते हो? तुम सब कुछ तो छीन चुके हो, मेरे पास बचा ही क्या है? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन साओ तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो जैसे यहाँ पर हमला करने वाला होता है, वूया की जो कब्र बनी थी वो फट कर बाहर आ जाती है, और ऐसा धमाका वहाँ पर हुआ था जिसकी कोई हद नहीं थी। चारों तरफ वूया का ऑरा फैला था। वो ऑरा ऐसा कि सामने एक ककून के अंदर जो बटरफ्लाई होती है, ऑरा की वजह से ककून फटता है और बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। इतना कमाल का वो ऑरा वूया के अंदर से बाहर निकला था। जाओ जैसे ही सामने देखता है, उसको सामने वूया खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि हवा में खड़ा था। जाओ कहता है कि तू जिंदा कैसे बच गया? तू तो कब्र के अंदर था ना, कब्र फाड़ के कैसे बाहर आया? तू जिंदा कैसे बच सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वूया कहता है कि तू हम दोनों को कंपनी दिलवाना चाहता था ना आफ्टर लाइफ अंदर, मैं तुझे कंपनी दिलवाने के लिए आया हूँ इसी लाइफ के अंदर। जाओ कहता है कि कोई बात नहीं, तू पहले भी कमजोर था, तू अभी भी कमजोर होगा, कब्र से बाहर आ गया तो क्या फायदा, फिर भी मैं तेरी जान ले सकता हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड को लिए वूया की तरफ बढ़ना शुरू कर देता ताकि वूया की जान ले सके, लेकिन उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर वूया को टच क्या कर पाती, वो थी जान क्या ले पाती। वूया अपनी एक उंगली आगे करता है, जैसे उसने अपनी उंगली को आगे किया था, वो
जाओ की स्वॉर्ड उल्टा घूमकर उसका ही सीना हाड़ते हुए उसके शहर के आर पार हो जाती है। ऐसा ब्रूटल तरीके से वो जाओ यहाँ पर मौत के घाट उतर चुका था। जाओ को मारने के बाद बुया जब अपने अंकल सिन के पास आता है, अंकल सिन उससे कहते हैं कि भाग जाओ तुम यहाँ से, तुम यहाँ पर रिटर्न क्यों आए? एक तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे अंदर दोबारा से जान है, तुमने खुद को वापस बचाया लेकिन बचते साथ ही तुमने इस जाओ की जान ले ली। अब सेक्ट वालों को पता चले। ट्रेसी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।